राम जी सारे ने भूपेंद्र शर्मा के लिए मैं जुड़ गया हूँ रमन पिलनी जनता मंच हरियाणा पे आपका फिर तो स्वागत है। और जहां दिया शीश का दान, कहाँ दिया शीश का दान, इसी कड़ी में आज जुड़ गए हैं। जो आपके अंदर सस्पेंस बना हुआ है कि कहाँ दिया शीश का दान, तो इसी कड़ी में आज एक गांव वो है, गांव से जुड़ गए हैं। अभी आगे चलकर बताएंगे कौन सा गांव है। और इस गांव का भी नाम बाबा श्याम से जोड़कर देखा गया है। महाभारत काल में इस गांव का नाम खुलकर के सामने आता है। और एक तीर्थ भी है यहाँ पर, बहुत मान्यता वाला वो तीर्थ है। महाभारत काल से वो तीर्थ है। उस तीर्थ का नाम है सृष्टि सर्जनहार तीर्थ तीर्थ सृष्टि सर्जनहार तीर्थ है, जिसकी महाभारत काल से यहाँ पर बहुत तगड़ी मान्यता बताई गई है। और बाबा श्याम को भी इस गांव से जोड़ करके देखा गया है। इसी कड़ी में हमने पहले भी आपको कई बार दिखाया, कई गांव दिखाए जो बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं। और एक गांव से और जुड़ गया जहां पर हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। और आने वाले और भी कई गांव है जो बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं। आज हम हमारी ये बात है जो कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्लियर हो गई। और इसी गांव में आज हम जुड़े हैं और आपको दिखा दे जो बाबा श्याम का जो मंदिर है, जो सृष्टि सृजनहार तीर्थ है, वो यहाँ पर स्थित है। और जिनकी मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। और अगर मैं अंदर चल करके दिखाऊं मंदिर के अंदर, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति है। ऐसा स्वरूप शिव जी का जो बूढ़े स्वरूप में है, दाढ़ी मुच्छों में, यानी बूढ़ा स्वरूप बोलते हैं यहाँ पर। इस गांव की मान्यता है कि बूढ़े शिव जी। तो ऐसा मंदिर आपको, ऐसी मूर्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और जो यहाँ ये मूर्ति है, इनकी भी एक मान्यता है। महाभारत काल से इनकी एक मान्यता बताई गई है कि बूढ़े शिव जी का क्या मान्यता है, क्या महत्व है, वो भी आपको बताएंगे। और अगर हम अंदर चल करके बात कर दिखाएं आपको, जो गांव का जो ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें एक शिवलिंग था जिसका अब नव निर्माण करवा करके, मंदिर में दरारें आ गई थी, उसका नव निर्माण करवा दिया गया। एक प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर था। और भी यहाँ पर एक बाबा की जो समाधि है, जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है, बाबा श्याम का मंदिर है श्री कृष्ण जी का, वो भी आपको दिखाएंगे। और क्या इस गांव की, क्या इस मंदिर की मान्यता है, वो भी आपको आगे चल करके दिखाएंगे और बताएंगे। तो जुड़े रहो इसी कड़ी में। मंदिर के अंदर जब हम चलते हैं तो मंदिर के अंदर बिल्कुल एंट्री में यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। और मंदिर का निर्माण यहाँ पर गुंबद के आकार का यहाँ पर मंदिर बनाया गया है ऊपर से। और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, माता वैष्णो देवी जी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और इनके बगल में बिल्कुल हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। और इनकी दाईं तरफ श्री गणेश जी महाराज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मंदिर के अंदर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाधि श्री बाबा रामदास जी की समाधि यहाँ पर है। और इसका निर्माण आप देख सकते हैं 1977 में निर्माण करवाया गया। अगर मैं अंदर चल करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाबा रामदास जी थे उनकी समाधि यहाँ पर देख सकते हैं। बाबा रामदास जी इस डेरे से थे और बाबा रामदास जी की समाधि यहाँ पर गाँव सिरटा के मंदिर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग और प्राचीन शिव जी का मंदिर है। तो आप ये मंदिर देख सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर में दरारें आ चुकी थी, तो अब इसका नव निर्माण करवा दिया गया है। अभी इसका निर्माण कार्य चला हुआ है। और जो ये शिवलिंग है, आप ये शिवलिंग देख सकते हैं। जो यहाँ के गुरुजी है, महाराज है या गाँव वाले हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश की कि कितना प्राचीन ये शिवलिंग है। तो इन्होंने बताने को ये बोले कि हम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। जब से हम पूछते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो मतलब यही हम देखते आ रहे हैं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितना ये प्राचीन शिवलिंग है। और अगर हम बात करें मंदिर के अंदर की, जो यहाँ पर मैं बात करूँ बाबा श्याम का मंदिर, यानी बाबा श्याम के स्वरूप का यहाँ पर मंदिर नहीं है। खाटू श्याम यानी हम बोलते हैं जिसको, तो ऐसा स्वरूप में यहाँ पर कोई मूर्ति या कोई मंदिर नहीं है। जो मंदिर है आप श्री कृष्ण जी का यह मंदिर है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के आस्था मान्यता है इस गांव की। क्योंकि जो शीश का दान दिया था वो बाबा श्याम ने, यानी खाटू वाले श्याम ने, वीर बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी को शीश का दान दिया था। तो इसलिए इस गांव की जो मान्यता या आस्था श्री कृष्ण जी की में आस्था है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा गुरु माना गया था वीर बर्बरिक ने। और उनका ही यहाँ पर मंदिर है। अगर मैं मंदिर दिखाने की कोशिश करूं तो अंदर चल करके मंदिर दिखाते हैं। जो इनका
इस गांव का जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी, राधा जी यहाँ पर है। और इस मंदिर में इस गांव की आस्था है। बाबा श्याम से, वीर बर्बरीक से जो गांव जोड़ करके देखा जाता है, वो इस गांव में यानी इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की पूजा, श्री कृष्ण जी में आस्था लोगों की है। क्योंकि वीर बर्बरीक के जो गुरुजी माने गए थे, जो शीश का दान उन्होंने एक श्री कृष्ण जी के कहने पर शीश का दान दे दिया था, तो इसलिए यहाँ पर इस गांव की आस्था भावना श्री कृष्ण जी में है। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी का जो मुख्य मंदिर है, उनकी बिल्कुल बाईं तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा। और इस गांव की भावना, आस्था भगवान हनुमान जी से भी जुड़ी हुई है। और बताया जाता है कि इस गांव का जो सबसे बड़ा मेला होता है वो हनुमान जयंती पर हर साल लगता है। और बहुत बड़े मेले का आयोजन इस गांव में होता है, जो हनुमान जयंती के दिन पर होता है। तो जो मंदिर के अंदर जो महाराज जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि गांव का इतिहास क्या है और बाबा श्याम को गांव सिरटा से क्यों जोड़ करके देखा जाता है। तो महाराज जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। यहाँ का इतिहास है ना जो प्राचीन, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ में पंडित का रूप बनाकर छड़ किया था। और यहाँ पर सिट्टा गांव के अंदर शीश उनका दान में लिया गया था। और उसके बाद में सिसला गांव के अंदर वो शीश जाकर रखा था। और श्रद्धा गांव में रणकुंभा बनाया गया था उसके लिए, महाभारत दिखाने के लिए। तो श्रद्धा गांव में उठाया गया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म होया, पांडवों से उसने बताया कि महाभारत काल में कौन कौन मैंने देखे हैं। और उसके बाद में ये सारा बताकर वो शीशमर गांव है, जो शीशमर में उसका शीश मरा था। और वहां से फिर जल की प्रलय हुई। जल की प्रलय के अंदर उसकी जो नीचे की धड़ थी वो चुलकाना धाम चली गई, और जो शीश था वो खाटू श्याम में चला गया। आज भी उसकी वहाँ पूजा हो रही है। और सिट्टा गांव में तो राधा कृष्ण का मंदिर है, एक बूढ़े शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर महाभारत देखने के लिए, गीता का उपदेश सुनने के लिए भगवान शंकर आए थे। और यहाँ बुढ़ा रूप में हो गए थे वो। द्वापर काल में महाभारत होया तो उनका डाढ़ी मूछ आ गई थी। और राधा कृष्ण के साथ में उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा। उसके बाद में शंकर जी चले गए थे, शीश की वहाँ पूजा हुई थी खाटू श्याम में। बोलो जय श्री श्याम। तो जो बूढ़े शिव जी है जी, वो एकमात्र अपने गांव में ही है उनका तीर्थ है, जो बूढ़े शिव जी का। और आपने बताया कि जैसे द्वापर में वो जो युद्ध चला था, वो युद्ध देखने के लिए आए थे और उनकी उम्र थी, वो बूढ़े हो गई थी, तो ऐसी मान्यता बताई गई है। हाँ, ऐसी यह मान्यता है। प्राचीन तीर्थों का इतिहास यही है। असली जहाँ इतिहास है वहाँ का तो छुपा हुआ है, और जहाँ नकली इतिहास है वहाँ उजागर हो रहे हैं। तो एक ऐसा बोला जा रहा है कि जहां दिया शीश का दान, हर गांव के साथ लगभग 4-5 गांव में हम जा चुके हैं, हर गांव यही बोलता है कि जहां दिया शीश का दान वह भूमि है, उस गांव का नाम। तो ये तो अपने अपने फिर हो गए ना। ये बात भी कैसे कहा गए, यहाँ सिरटा धाम में शीश का दान दिया, शीशले भी कौए हैं, और सिरदे भी कौए हैं, शीशमर में भी कौए हैं, चुलकाने भी कौए हैं। चुलकाना का क्या महत्व है? चुलकान तो उनकी दड़ गई है, दड़ की पूजा चुनकट ऋषि का स्थान था वो, और वहां पर उनकी दड़ गई है। दड़ के अंदर देखो बाणा का उसके अहंकार था, अगर मैं 3 बाणा के अंदर खत्म कर दूंगा सारा सौदा। जिस प्रकार से भैरव बाबा थे ना, उनका शीश तो कितने पूजा है और दड़ कितने पड़ी है। और इसी प्रकार से दड़ तो उनकी गई चुलकाना धाम, और शीश गया उनका खाटू श्याम। बोलो सर जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो जैसे महाराज जी ने बताया कि जो सिरटा गांव है, सिरटा गांव में जब बाबा श्याम ने यानी श्री कृष्ण जी ने उनसे शीश का दान मांगा, वो यही वो स्थान था। यहाँ पर बाबा श्याम ने, यानी जिसे आप खाटू श्याम बोलते हैं, उन्होंने शीश का दान दिया। और वो जब शीश रखा गया तो वो रखा गया गांव सिसला में, जहाँ बोलते हैं कि जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है सिसला धाम। और बहुत अच्छी महत्व वाला वो धाम बन गया है। और अगर हम बात करें तो गांव सेरदा की, तो जब उन्होंने इच्छा जताई कि मैंने पूरा युद्ध देखना है, पूरा महाभारत का युद्ध देखना है, तो एक रणखंभ यानी एक स्तंभ तैयार किया गया, जहां पर वो शीश रखा गया और बाबा श्याम ने वो पूरा युद्ध देखा।
और गांव सिसला के पास ही एक गांव सिसमोर है, वहां पर बताया कि जब पूरा युद्ध देख लिया गया, बाबा ने जब अपने प्राण त्याग दिए, जब वो शीश में प्राण थे तो प्राण त्यागे वो गांव सिसमोर में त्यागे। और चुलकाना का क्या महत्व बताया कि चुलकाना जब शीश कटने के बाद जो नीचे का जो हिस्सा है यानी धड़ बोलते हैं, वो किसी नदी में प्रवाहित होकर के गांव चुलकाना में चला गया और चुलकाना में उसकी पूजा आज भी होती है। और जो शीश था वो कोई जल प्रलय हुई, जहां पर गांव सिसला से जब सिसमर से जब उन्होंने प्राण त्यागे, एक जल प्रलय आई तो सिसमर से वो खाटू चला गया। तो भारत का युद्ध होना था, यानी जो पांडव थे वो हस्तिनापुर से थे, और जब जो एक भूमि चुनी गई, महाभारत की भूमि चुनी गई, तो वो कुरुक्षेत्र भूमि चुनी गई, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पता था कि यहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में नरसंहार होने वाला है। तो उसमें कई जो साधु संत गुरु, जो बड़े बड़े गुरु साधु संत थे, उनका भी नरसंहार यहाँ पर होने वाला है। तो उन्होंने एक ऐसी पवित्र भूमि को चुना जहाँ पर, यानी हम कह देते हैं कि अपनी देसी भाषा में बोले कि फूल फूल यहाँ पर उठते नहीं है, यानी यहीं पर प्रवाहित कर दिए जाते हैं, हरिद्वार ले जाने की उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ ये एक पवित्र भूमि है। यहाँ पर फूल हरिद्वार में बहाने की ज़रूरत नहीं होती, जो यहाँ के तीर्थ होते हैं उनमें ही उनको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र भूमि को चुना, क्योंकि सृष्टि की जो देह है, जैसा गुरुजी ने बताया कि जो देह है वो कुरुक्षेत्र भूमि से सृष्टि की रचना शुरू हुई थी, इसलिए कुरुक्षेत्र को पवित्र भूमि माना गया और इसलिए महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना गया। तो गांव है जो महाभारत काल से जोड़ा है, और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यानी 48 कोस यात्रा में भी आता है ये, वो एक यहाँ पर तीर्थ है सृष्टि सृजनहार तीर्थ। उनका महत्व पूछते हैं गुरु जी से, क्या महत्व है? आदिकाल में शंकर भगवान ने यहाँ सृष्टि का सृजनहार किया था। सृष्टि की रचना यहाँ की थी, और फिर ये पास में मानस गांव है, मानस गांव में उसका नाम रखा गया था मानस, इसीलिए उसका मानस नाम है। और यहाँ ये जो कुरुक्षेत्र भूमि के 48 कोस है, ये ब्रह्मा जी की देह है। कहीं पर उन्होंने यज्ञ करे हैं, कहीं पर सृष्टि रची है, कहीं पर फिर सृष्टि का आगे और निर्माण बढ़ाया है। ऐसे भगवान ने जगह जगह पर कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर उसके इतिहास हैं। उन्होंने ये सृष्टि का सृजनहार किया, इसीलिए इसका तीर्थ का नाम सृष्टि सृजनहार है। जो गांव सिरटा में जो सृष्टि सृजनहार तीर्थ है, जो मंदिर के बिल्कुल ही अंदर है, और आप देख सकते हैं ये तीर्थ, इस तीर्थ की भी महाभारत से जोड़ करके देखा जाता है। और जब जैसा कि गुरुजी ने बताया कि सृष्टि सृजनहार तीर्थ, यानी ब्रह्मा जी के नाम पर ये सृष्टि सृजनहार तीर्थ का नाम रखा गया है। और आप देख सकते हैं महाभारत काल से इनकी बहुत तगड़ी मान्यता है। वैसे तो कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर अनेकों तीर्थ आते हैं, और उनमें से एक तीर्थ ये भी है सृष्टि सृजनहार तीर्थ। तो आज हमने जाना कि बाबा श्याम का गांव सिरटा से क्या संबंध था। ऐसी ऐसी नई नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे जनता मंच हरियाणा।